बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 अध्याय 2 बहुपद का प्रश्न संख्या 10। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। पहला है 27y की घात 3 धन 125 z की घात 3 और दूसरा है 64m की घात 3 ऋण 343 n की घात 3। तो ठीक इससे पहले वाला जो 9वां क्वेश्चन था उसमें हमने ये दो सूत्र, वहां पर दो सर्व समीकरण हैं अभी। ठीक है, क्या है, पहली x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर ब्रैकेट में x धन y और दूसरे ब्रैकेट में x वर्ग ऋण xy धन y वर्ग। और दूसरी वाली सर्व समीकरण है x की घात 3 ऋण y की घात 3 बराबर एक ब्रैकेट में x ऋण y गुणा दूसरे ब्रैकेट के अंदर x वर्ग धन xy धन y वर्ग। देखो बिल्कुल सेम सूत्र हैं, बस डिफरेंस क्या है, यहां पर प्लस है यदि तो यहां भी आपको प्लस रखना है। ठीक है, और यहां xy वाला पद माइनस होगा। ठीक, और यदि इसमें ऋण वाला सूत्र है तो ये ऋण का हो जाएगा यहां पर और ये प्लस का हो जाएगा। देख लो, तो इस हिसाब से आपको इसको अंतर रखना है दिमाग के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला वाला क्वेश्चन यदि हम लें हल, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 27y की घात 3 धन 125 z की घात 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण घन के रूप में लिखेंगे। घात 3 का मतलब क्या होता है, घन, पूर्ण घन के रूप में। यहां पर y तो किस में है, घन में है, लेकिन जो 27 है वो घन के रूप में नहीं है, पूर्ण घन के रूप में नहीं है 27। ठीक है, समझ में आ रही। तो 27 किसका घन होता है, 3 का। 3 3 9 9 3 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27 होता है। ठीक है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 को हम क्या बोलेंगे, 3 की घात 3 कहेंगे। आगे बात समझ में। तो हम 27 को क्या लिखेंगे, 3 की घात 3 y की घात 3। याद रखिए, हमारे सवाल में जब भी इस टाइप के आते हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, कर रहे हैं उसको। अब 125 किसका घन होता है, 5 का। तो 5 की घात 3 z की घात 3। ठीक है, आगे बात समझ में। इसकी भी घात 3 क्या, इसकी तो है ही। ठीक है, हमें इस रूप में लिखना है पूरा, पूरे x की घात 3 माने x की पूरे, ये x पहला पद है, पहले वाले पद की पूरे की घात 3 है। y क्या है, दूसरा पद, दूसरे वाला पद की पूरे की घात 3। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए अब 3 की घात भी 3 है, y की घात भी 3 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 3y कोष्टक लगा के पूरे की घात 3। आगे बात समझ में। इसका मतलब यदि मैं कोष्टक को खोलूंगा तो एक 3 की घात 3 हो जाएगा, y की घात भी 3 हो जाएगा। ये चीज लिखना सबसे पहले आना चाहिए, ये चीज समझ लो क्वेश्चन को करने में सबसे पहले ऐसे लिखना आना चाहिए। ठीक, धन इसको क्या लिखेंगे, 5z पूरे की घात 3। ठीक है, आगे बात समझ में। अब लगाऊंगा मैं सर्व समीका। अब हम लिखेंगे सर्व समीका। अब देखिए सर्व समीका मैंने क्या लिखा है यहां पर, x की घात 3 धन y की घात 3। अब जो सर्व समीका में जो अल्फाबेट से होते हैं ना, वो क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए बच्चों। समझ में आ रही बात, नहीं तो तुलना करने में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। ठीक है, यहां पर मैं यदि तुलना करूंगा तो फिर गलती हो सकती है, तो इसलिए हम अल्फाबेट्स को चेंज कर देंगे। जैसे यहां पर y आ रहा है क्वेश्चन में क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो हम जो सूत्र बनाएंगे या जो सर्व समीका बनाएंगे वो x और y वाला ना बना के a और b में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम लिखेंगे a की घात 3 धन b की घात 3। बाकी लिखना ऐसे ही है, बस अल्फाबेट चेंज कर रहा हूं मैं, x की जगह पर a कर दे रहा हूं, y की जगह पर b कर दे रहा हूं। बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पर a धन b, दूसरे ब्रैकेट में a वर्ग ऋण ab धन b वर्ग, ऐसे लिख दूंगा। आगे बात समझ में। से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे हम,
तुलना करने पर a का मान कितना है, यदि मैं आप देखो अब इसकी तुलना इससे करूंगा तो a बराबर कितना है 3y है। देखो a की जगह पर 3y है और b की जगह पर कितना है 5z है। अब क्या करेंगे हम a और b का मान इस सर्व समीकरण में रख देंगे। समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे a तथा b का मान सर्व समीकरण में रखने पर, तो यहां पर a की जगह पर क्या रख देंगे 3y पूरे की घात 3, देखो ये धन b की जगह पर 5z पूरे की घात 3, इसी का मान तो निकालना है मुझे। समझ में आ रही बात। तो दोनों साइड रखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो इधर क्या हो जाएगा, पहला a धन b 3y धन 5z, तो एक गुणनखंड तो ये हो जाएगी। यहाँ पे गुणनखंड करना है, समझ लो बात। और दूसरा गुणनखंड क्या करना है, अब देखिए यहां पर दूसरा ये है मेरा a वर्ग ऋण ab धन b वर्ग, ठीक है। तो क्योंकि मेरा अंदर छोटा कोष्टक आने वाला है तो इसलिए मैं यहां पर क्या करूंगा, मजला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट लगा सकता हूं मैं। तो मजला ब्रैकेट लगाऊंगा a का वर्ग, a माने 3y पूरे का वर्ग, क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक आ रहा है इसलिए a का वर्ग, a की जगह पर 3y ऋण a की जगह पर 3y, इसका मतलब ab का मतलब a गुणा b है, ठीक है। तो b की जगह पर 5z, कोई कठिन है क्या है, बहुत आसान है। धन b का वर्ग, b कितना है 5z पूरे का वर्ग। देखो अब किसी को कोई दिक्कत है पूछो जरा, कोई दिक्कत है किसी को। हमने क्या किया, a और b का मान इस सर्व समीकरण में रख दिया है। जहां पर भी इसमें a था वहां पर 3y रख दिया है, जहां पर b था वहां पर 5z रख दिया है। आपको क्या होनी चाहिए, सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। यदि सर्व समीकरण याद नहीं है तो फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3y धन 5z, एक गुणनखंड तो ये है ही इसका, दूसरा यहां से मिलेगा 3y का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9, y का वर्ग y वर्ग, पहले 3 का वर्ग करेंगे फिर y का वर्ग करेंगे। समझ में आ गई बात। ऋण अब इनको गुणा करेंगे 3y और 5z को, तो इनकी अंक को अंक से गुणा करेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, y को z से गुणा करेंगे yz। आगे बात समझ में। धन 5 का वर्ग 25, z का वर्ग z, बस। तो ये क्या है, इसके गुणनखंड है। अब ये अलग अलग पद है, इनको जोड़ घटा नहीं सकते हम। ये कैसा वाला है, y वर्ग वाला है। ये कैसा वाला पद है, yz वाला। yz वाला कोई दूसरा है नहीं है, y वर्ग वाला भी कोई दूसरा नहीं है। और ये कौन सा वाला पद है, z वर्ग वाला, तो z वर्ग वाला भी कोई दूसरा नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों को हम न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। आगे कुछ नहीं होगा, यहीं पर ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि इसके दो गुणनखंड मिले हमको, एक क्या मिला 3y धन 5z और दूसरा गुणनखंड मिला 9y वर्ग ऋण 15yz धन 25z वर्ग। ठीक ऐसे ही आपको ये सवाल बनाना है। समझ में आ रही बात। यहां पर आप कौन सी सर्व समीकरण लगाएंगे, सेकंड वाली, ठीक है। 64 को पूर्ण घन के रूप में लिखेंगे। 64 किसका घन होता है, यदि आपको पता नहीं चल रहा है, जैसे यहां पर आपको पता नहीं चल रहा है 343 किसका होता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। समझ रहे हो, तो वहां से पता लग जाएगा आपको कि ये किसका घन है।